हरियाणा में भी ठंड और प्रदूषण से राहत नहीं। गुरुग्राम में AQI 339 दर्ज किया गया। धारुहेड़ा की बात करें तो यहाँ पर AQI 311 दर्ज किया गया। चरखी दादरी में AQI 299। बल्लभगढ़ की बात करें तो 293 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया। पानीपत की बात करें तो AQI 283 दर्ज किया गया। नारनौल की बात करें तो 269 AQI दर्ज किया गया। मानेसर की बात करें तो 261 है। जींद की बात करें तो 229 AQI दर्ज किया गया। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। वहीं पर बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ठंड, कोहरा, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। एक तरफ ठंड है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी भी बेहद कम है, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों की परेशानी हो रही है। तो वहीं प्रदूषण से आज भी राहत नहीं है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, और कुछ ऐसे भी इलाके जहां पर AQI 250 के पार, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां लोगों को हो रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन AQI का स्तर जो है, प्रदूषण जो है वो कम नहीं हो रहा है। वहीं ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। बाहर कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, और प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि ऐसे समय में, यानी कि जब विजिबिलिटी कम हो, बाहर कोहरा हो, अगर आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो तो आप धीरे चले, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ ठंड, कोहरा, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण, जिसकी वजह से हरियाणा वासी लगातार परेशान हो रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है। ठंड में टेम्परेचर जो है वो लगातार, तापमान जो है वो गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और AQI का स्तर भी है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। नूह की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस है। हिसार की बात करें तो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस है। चंडीगढ़ की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस है। तो चंडीगढ़ की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ प्रदूषण है। ठंड की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं पर प्रदूषण की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे, बुजुर्ग हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और लगातार हरियाणा वासी जो है दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ प्रदूषण है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 250 के पार है, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नूह की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद ही कम। कुरुक्षेत्र की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी वही हाल, विजिबिलिटी बेहद ही कम, घना कोहरा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तो ठंड, कोहरा और साथ ही साथ प्रदूषण, ट्रिपल मार यहाँ पर हरियाणा वासियों को हो रहा है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नूह की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। वहीं दूसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी जो है बेहद ही कम है, जिसकी वजह से वाहन चालकों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। तो स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दर्शन और हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दर्शन, अगर बात करें हरियाणा की, क्या कुछ हालात है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? और आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, कुछ ऐसे इलाके जहां पर AQI 250 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो प्रदूषण की बात करें, काफी प्रदूषण कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और हम ठंड की बात करें तो ठंड कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हार्ड कमाने वाली, जो कांपने वाली ठंड है वो पड़ रही है। लगातार कुरुक्षेत्र कोल्ड स्टोर बना हुआ है। 3 दिन से जो डिग्री है वो 5 से 4 पर चली जाता है तापमान रात का, और बहुत ज्यादा ठंड और तेज हवाएं
कहीं ना कहीं चल रही हैं, लेकिन कहीं प्रशासन की तरफ से यही एडवाइजरी जारी की गई है कि अपना जो बचाव रखें, बाहर ज्यादा ना जाए, लेकिन जरूरी काम से ही बाहर निकले। और देखिए जिस तरह से 3 दिन से लगातार कुरुक्षेत्र के अंदर कोहरा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी है जो बिल्कुल कम है, कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और यही एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने भी जारी की हुई है कि जो गाड़ियां हैं वो धीरे चलाएं, थोड़ी दूरी पर रखें, चारों इंडिकेटर जलाकर रखें। और जो देखिए जो जीटी रोड होता है, सड़क होती है, उससे नीचे पार्किंग में लगाए, कहीं ना कहीं सावधानियां जरूरी बरतनी होती है, क्योंकि देखिए जो मौसम है उसको देखते हुए, और देखिए पशु पक्षियों पर बड़ी इसका असर जो है, कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, उसका देखने को मिल रहा है। जो देखिए पशु होते हैं, बेजुबान होते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर ठंड में ठंड में रहते हैं, और पशु पक्षियों को भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ रहा है। और देखिए जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको भी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। देखिए अब जो मौसम है, इस मौसम के अंदर पैरों की, हाथों की जो उंगली होती है उनमें खारिश हो जाती है, तो वो उनमें दिक्कत आने लग जाती है। और देखिए जिस तरह से रात के समय या दिन की हम बात कर लेते हैं, तो घरों में अंगीठी या हीटर चला लेते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से ऑक्सीजन कम होने से कई तरह मौत भी हो जाती है। ऐसे कुरुक्षेत्र में भी कई मौतें पहले हो चुकी है, उसकी भी सावधानियां कहीं ना कहीं बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं खिड़की या रोशनदान को खुला रखें। और देखिए अब इसकी मौसम की बात कर लेते हैं, जिस तरह से मौसम अब चला हुआ, इसको कहीं ना कहीं सब्जियों पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो कोहरा है वो मटर की बात करें, टमाटर की बात करें, गोभी की बात करें, इससे सारी ये कहीं ना कहीं सब्जियां खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि कालापन है जो ब्लैक हो जाती है। और गेहूं की फसल को कहीं ना कहीं इसका जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन लगातार जो हवाएं तेज चल रही है, इससे बचने की जरूरत है। और ज्यादा बाहर जो है जरूरी काम से जाए, अपने घरों में रहे, पूरे जो अपने वस्त्र होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो गर्म पहने, और जो अपना सिर होता है उसको ढक कर चले, दस्ताने पहन कर चले, हेलमेट लेकर चले। ये एडवाइजरी जारी की हुई है। देखिए इस ठंड से बचने की बहुत जरूरत है, जो अब शीतलहर चली हुई है। जी ठीक है दर्शन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ हालात हैं प्रदूषण को लेकर के, और साथ ही साथ ठंड को लेकर के क्या कुछ हालात है ये भी बताइएगा, और वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि बाहर विजिबिलिटी जो है बेहद ही कम है। बिल्कुल, लू की हम बात करें तो लू में ठंड का पूरा असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो यहाँ का माहौल है, कि ठंड की वजह से, हालांकि सूरज के दर्शन जरूर, आज सूरज देवता के दर्शन जरूर हुए हैं, लेकिन ठंड का असर पूरी तरीके से देखने को यहाँ मिल रहा है। विजिबिलिटी थोड़ी कम जरूर है, धुंध का असर थोड़ा दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन जो ठंड है वो ठंड पूरी तरीके से है, और जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो ठंड है उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सूरज की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि हालांकि सूरज आज जरूर निकला है, कई दिनों के बाद सूरज ने दर्शन जरूर दिए हैं, लेकिन जो ठंड है उसका असर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। और जिला प्रशासन ने भी यही कहा है, एडवाइजरी जारी की है कि ठंड में बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचाकर रखे, उन्हें पूरा कपड़ा पहनने को दिया जाए, या कहा जाए कि पूरा कपड़ा पहने। इस तरीके की हिदायतें खास करके दी गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से घना कोहरा था उसकी वजह से विजिबिलिटी कम थी, लेकिन आज इतना अधिक कोहरा तो नहीं है, लेकिन ठंड का असर पूरा जरूर दिखाई दे रहा है। ठंड का फायदा भी है, ठंड का फायदा खास करके किसानों की फसलें हैं, जैसे गेहूं और सरसों की जो फसलें हैं उनमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड से ही इन फसलों को फायदा होता है और अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छी पैदावार भी होती है। जी ठीक है अनिल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दर्शन भी लगातार बने हुए हैं। दर्शन, अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है दिवाली के बाद से AQI का स्तर बढ़ा है और अभी भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है।
हाँ जी, बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र की जैसे दिवाली की बात कर लेते हैं, दिवाली पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन अब की बार कुरुक्षेत्र में जैसे किसान खेतों में आग लगा देते थे, उसको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, इतने केस ज़्यादा नहीं आए हैं, सैटेलाइट से नज़रें रखी जाती हैं, लेकिन जो ये प्रदूषण है, ये ट्रैफिक का प्रदूषण, ये कोहरा जो धूल पड़ती है, हवाएँ चलती हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं ये प्रदूषण बनता है, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर प्रदूषण जरूर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा 3 दिन से पड़ रहा है, ठंड बहुत पड़ रही है। जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर टाइम गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं यही इंतजार है कि बरसात कब पड़ेगी। जब बरसात पड़ेगी जब ये मौसम कहीं ना कहीं साफ होएगा, उससे पहले साफ होने के कोई आसार नहीं है और लगातार ये ठंड बढ़ रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की हुई है हॉस्पिटलों को लेकर, देखिए जो दमे के मरीज होते हैं, जिनको सांस की दिक्कत होती है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई लेते हैं। जो यहाँ के जो प्रशासन है स्वास्थ्य विभाग का, उन्होंने कहा है कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है, तो मरीज वो अपना ध्यान रखें। लेकिन फिर भी सुबह से लंबी लंबी लाइनें हैं जो हॉस्पिटलों में लग जाती है। देखिए खांसी, बुखार, सिर में दर्द और ठंड, ऐसी कई बीमारियां पनपना जाती है। स्वाइन फ्लू जैसी भी बीमारी इस मौसम में फैल जाती है, लेकिन उससे बचाव हुआ, अभी कोई केस नहीं आया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मरीजों की भी कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल करे, प्राइवेट हॉस्पिटल करे, तदाद बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए स्कूलों की भी छुट्टियां कहीं ना कहीं की हुई है, छोटे बच्चों को भी बड़ी दिक्कत आती थी। जो गाड़ियां हैं तो सड़कों पे वो भी कहीं ना कहीं रेंग रेंग के चलती नजर आ रही हैं। लेकिन उसी सारी देखते हुए एडवाइजरी जारी की हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा जो पशु हैं, जो दुधारू पशु है, दूध देने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना दूध कम कर चुके हैं इस ठंड में। जो विभाग है जो पशुओं का, उसने भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की कि अपने पशुओं का ध्यान रखें, उनको अंदर कमरे में बांधे, जो उनको सेंधा नमक होता है वो उसको उनको दे, और जो चारा होता है, गर्म पानी है तो उनको पीने को दे। ऐसे एडवाइजरी कहीं ना कहीं पशु विभाग ने भी की है। जी ठीक है दर्शन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनिल भी बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल, अगर बात करें क्या कारण है प्रदूषण बढ़ने के, और नू में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और इसी के साथ साथ ठंड में वो लोग सबसे ज्यादा परेशान है जो बेघर है, बेसहारा, उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए, क्या कुछ व्यवस्था किए गए, ये भी जरा बताइएगा एक बार। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे रैन बसेरे की। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सामान्य बस अड्डा है, वहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था की हुई है, जिसमें जो भी लोग आने जाने वाले होते हैं उनके लिए ठहरने की और रुकने की पूरी तरीके से जिला प्रशासन और रेड क्रॉस की तरफ से व्यवस्था की गई है, जिसका लोग वहां पर फायदा भी उठा रहे हैं। पिछले हमने जो रैन बसेरे की खबर दिखाई थी उसमें देखा भी गया था कि जो लोग दूर से आने जाने वाले होते हैं, जिन लोगों को गाड़ियां नहीं मिलती हैं, वो लोग वहां उस रैन बसेरे में रुकते हैं और उस रैन बसेरे का फायदा भी उठा रहे हैं। प्रदूषण की बात करें, हालांकि प्रदूषण का स्तर यहाँ पर इतना अधिक नहीं है। अन्य जिलों की हम बात करें तो अन्य जिले की अपेक्षा यहाँ पर प्रदूषण कम है। फिर भी कुछ प्रदूषण है, उसका कारण ये है कि कुछ लोग जो जिस तरीके से कूड़े में आग लगा देते हैं, या जिस तरीके से यहाँ जो अन्य कारण है, उनकी वजह से थोड़ा प्रदूषण जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है, अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ पर प्रदूषण कम है, जिसका असर भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है।